अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सस्सी पुन्नू की दास्तान जो इश्क पर मबनी है, आप उनको काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन उनके हिस्ट्री के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं। आज हम उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल देखो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पनवर के बादशाह के यहाँ हसीनो जमील लड़की पैदा हुई जिसका नाम सस्सी रखा गया। वो उसकी अकलौती औलाद थी। अमीर पन्नू खान से अमीर हुसैन भी कहते हैं। अमीर अली खान का बेटा, अमीरपुर खान का पोता, जो 12वीं सदी के बलोचिस्तान के बादशाह रहे थे। बादशाह ने अपनी बेटी की पैदाइश पर नजूमियों को बुलाकर जोंजा बनवाया। उसको मालूम हुआ कि सस्सी जवानी में किसी शहजादे से इश्क करेगी। बादशाह अपनी इज्जत को बचाने के लिए लकड़ी के संदूक में बहुत से जेवरात और साथ एक बरसी की तहरीर लिखकर सस्सी के गले में डालकर दरिया में बहा दिया। दरिया में बहते बहते एक धोबी के हाथ लग गया जो बहुत ही गरीब और बे औलाद था। इसने सस्सी की तालीम और तरबियत ऐसे की कि सस्सी बाहया और इल्म आलम में यकता हो गई। जब वो जवान हुई तो उसके बहुत से रिश्ते आने लगे और उसने किसी रिश्ते को तस्लीम नहीं किया। इस दौरान सस्सी का बाप, जिसने इसको संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था, ये अपनी दूसरी शादी करने की तलाश में था। इसने सस्सी के हुस्न के चर्चे सुनकर धोबी के पास रिश्ता लेकर आता है तो सस्सी के गले में अपने हाथों लिखा तावीज़ देखकर पहचान लेता है। सस्सी इसकी वही बेटी है। इसने सस्सी को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सस्सी बाप के साथ जाने के लिए ना मानी। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग में किसी हाल में जाकर मुख्तलिफ तस्वीरें और नक्शो निगार देखे तो एक तस्वीर इसके दिलो दिमाग में बैठ गई। इसने शहर में आने जाने वालों दारतियों पर पैरे बिठा दिए ताकि वो अपने दिलो दिमाग पर राज करने वाले नक्श को तलाश कर सके। आखिरकार पनवर का शहजादा अमीर पन्नू खान आया और सस्सी इसको देखती गई तो सस्सी पहचान गई। इसके ख्वाबों का शहजादा तो यही है। और जब पन्नू खान सस्सी को देखा तो देखता ही रह गया। पन्नू खान के साथियों ने पुन्नल खान को वापस जाने के लिए बोला तो इसने जाने से इनकार कर दिया और पुन्नल खान धोबी से सस्सी का रिश्ता मांगता है तो धोबी ने एक शर्त रखी कि तुम धोबी घाट पर काम करोगे। पुन्नल शहजादा धोबी की शर्त पर पूरा ना उतर सका। पुन्नल खान और सस्सी को बेहोश करके पुन्नल खान को वापस भेज दिया उसके घर वालों के साथ। तो उसको जब होश आया तो पुन्नल खान ने अपने आप को महल में पाया और सस्सी ने जब आंख खोली तो इसको पुन्नल खान कहीं नज़र नहीं आया। तो वो इधर उधर सहरा में पुन्नल खान की तलाश में भागती भागती थक कर आराम के लिए तपते सहरा में लेटी तो खुदाबंदी कुदरत से ज़मीन दोष हो गई। जब पुन्नल खान को सस्सी की याद ने तड़पाया तो पुन्नल खान भी सस्सी की तलाश में सहरा में जा पहुंचा। पुन्नल खान को सस्सी कहीं नज़र ना आई तो वहाँ पर चराए से पूछता है। वो किसी के बारे में बताता है और सस्सी का दुपट्टा पन्नू के लिए निशानी होता है। वो सस्सी के दुपट्टे को हाथ में लेकर रोता हुआ बेहोश हो जाता है और जो ही हवा चलती है तो सहरा की रेत पुन्नल खान को अपनी अंदर समा लेती है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।